गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आइडिया ऑफ द इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये पूरे यूरोप और उसके बाद सारी दुनिया में फैला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रशियन कंट्रीज़ में इस रेवोल्यूशन के थ्रू, रेवोल्यूशन के बाद अलग अलग तरह के थिंकिंग या पॉइंट ऑफ व्यू आए, जिसमें 3 तरह के ग्रुप मेन थे: लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। लिबरल्स का जो मेन आइडिया है वो ये है कि जो यूरोपियन समाज में अलग अलग धर्म है, धर्म को मानने वाले लोग हैं, लिबरल्स का ये कहना था कि सारे धर्म को समान महत्व, इम्पोर्टेंस दिया जाए, किसी को ज़्यादा महत्व और किसी को कम ऐसा न किया जाए। साथ ही लिबरल ये चाहते थे कि जो वोटिंग राइट्स है वो सिर्फ ऐसे लोगों को मिले जिसके पास प्रॉपर्टी है, और वुमेंस को वोटिंग राइट्स ना मिले। फिर एक दूसरा ग्रुप बना जिसका नाम था रेडिकल। रेडिकल्स ने कहा कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो वेल्दी पर्सन हैं, उनके पास ही सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और वोटिंग राइट्स वुमेंस को भी मिलने चाहिए। और फिर तीसरा एक ग्रुप आया जो कि था कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कहते थे कि किसी भी तरह का चेंज सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद वो चेंज के लिए रेडी हो गए। लेकिन उनका ये मानना था कि चेंज जो है वो स्लो प्रोसेस में हो, और जो पास्ट है, पुरानी सिस्टम है, उसका भी एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। इन तीनों विचारों के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का आगमन होता है, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है। नए नए इंडस्ट्रीज़ की स्थापना होती है। इंडस्ट्रीज़ बनने के साथ ही नए नए शहरों का निर्माण होता है रशिया में, जिसमें रशिया में हम मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग देखते हैं। ये जो 2 शहर हैं, ये क्या हैं, ये इंडस्ट्रीज़ के हब बन गए। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, जिसकी वजह से एक नए तरह के समाज का निर्माण हुआ, जिसे हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लोग विलेज एरिया से, गांव एरिया से आते थे और अपने परिवार के साथ यहाँ पे बस जाते थे। तो ये एक तरह का सोशल चेंज भी होने लगा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का था कि जो लोग आए हुए थे वर्कर और लेबरर्स के रूप में काम करने के लिए, वो गांव एरिया से आए थे, पहली बात। दूसरा, ज़्यादातर मैन, वुमेन और बच्चे भी फैक्ट्री में काम करने लगे। फैक्ट्री में काम करने वालों की जो वेजेस थी वो बहुत ही कम थी, और उनके काम करने के आवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। साथ ही उन्हें हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटेशन, अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही थी फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा। अब ये जो लिबरल्स और रेडिकल का ग्रुप है, या इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, इन्होंने इन वर्कर्स के सपोर्ट में काम करना शुरू किया। यानी कि ये जो इनके जो डिमांड थे वर्कर्स के, इन डिमांड्स को फैक्ट्री का जो ओनर है उसके सामने रखने की कोशिश की लिबरल्स ने और रेडिकल्स ने। तो इन दोनों विचारधाराओं के सपोर्टर्स हमारे फैक्ट्री ओनर्स भी हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, लेबरर्स हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म का जो आइडिया है, विचार है, वो किस तरह से यूरोप में आया। तो यूरोप की जो विचारधारा है, थिंकिंग है, वो मिड 19वीं सेंचुरी में यूरोप में आती है। जो सोशलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि प्रॉपर्टी शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, यानी कि जो सामाजिक एक सोसाइटी में, कंट्री में जो लोग हैं, उन सब की भलाई वाले काम, या उन सब का भला या उनका वेलफेयर, उसको ध्यान में रख के ही किसी भी सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए, जो सोशलिज्म का एक मेन आइडिया था। सोशलिज्म को फ्यूचर में कैसे
प्रमोट किया जाए। अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसमें कि सेकंड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका मेन पर्पज़ ये था कि सोशलिज़म के आइडिया को अलग अलग कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में स्प्रेड आउट करना, फैलाना। तो सोशलिज़म को स्थापित करने के कुछ नए विचार भी आए, जैसे कि रॉबर्ट लुइस ब्लैंक और रॉबर्ट ओवन सामने आए। इन लोगों ने कहा कि हम कोऑपरेटिव के माध्यम से सोशलिज़म को इंडस्ट्रीज़ में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ का ओनर कोई एक इंडिविजुअल नहीं होगा, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, यानी 10 लोग 20 लोगों का एक ग्रुप होगा जो कि किसी बिजनेस को, इंडस्ट्री को स्टार्ट करेगा और अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट दे विल गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कोऑपरेटिव का आइडिया आया। इसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और गवर्नमेंट को सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए कैपिटलिस्ट लोगों को रिमूव करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो ये कैपिटलिस्ट कौन है? एक्चुअली कार्ल मार्क्स आते हैं और मार्क्स ने एक विचारधारा दी, मार्क्स ने एक आइडिया दिया, एक नया थॉट दिया। उनका कहना था कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी है, इसके जो ओनर्स हैं, फैक्ट्री के जो मालिक हैं, इनका एक ही पर्पज़ है, प्रॉफिट मेकिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, न कि वेलफेयर करना लोगों का। तो ऐसे पर्सन्स कैपिटलिस्ट पर्सन हैं और ये जो सोसाइटी बन रही है ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। और मार्क्स ये कहते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में किसी का भी वेलफेयर नहीं है, सिर्फ उसका भला होगा जो फैक्ट्री ओनर होगा। तो मार्क्स का ये कहना था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए और उसकी जगह पे कम्युनिस्ट सोसाइटी आनी चाहिए। कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पावर शुड बी रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द वर्कर्स एंड लेबरर्स, जिससे कि वो अपने हित के, अपने भलाई के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकें, क्योंकि जो फैक्ट्री ओनर है वो कभी भी उनके भलाई के काम या रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएगा। तो और मार्क्स ने ये भी कहा कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो एक नेचुरल सोसाइटी है, मतलब कि यही ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान मानव के लिए सबसे अच्छे बेस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी होगी। अलग अलग कंट्रीज़ में सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पार्टीज़ का गठन हुआ, जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इंग्लैंड में, लेबर पार्टी जर्मनी में। तो सेकंड इंटरनेशनल का फॉर्मेशन हुआ, जिससे कि सोशलिस्ट आइडिया को स्प्रेड आउट किया जा सके, इस दुनिया के और यूरोप के अलग कंट्रीज़ में फैलाया जा सके। इसके मेंबर्स या अलग अलग जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेबर पार्टी है, इनके मेंबर्स क्या करते थे? ये फंड इकट्ठा करते थे, पैसे इकट्ठा करते थे, जिससे कि जब भी किसी वर्कर को, लेबर को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो वो उसकी हेल्प कर सकें उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में। साथ ही साथ वो वर्कर्स की जो डिमांड थी, जैसे कि वर्किंग आवर्स में कमी होनी चाहिए, उनको हेल्थ की, सैनिटेशन की, लिविंग की और अच्छी वेजेस मिलनी चाहिए, इन सब की बातों का सपोर्ट करते थे। इन सब बातों के बावजूद भी सोशलिस्ट जो ग्रुप था, इतनी अवेयरनेस आने के बाद भी और लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलने के बाद भी अब तक कहीं भी अपना गवर्नमेंट या सरकार बनाने में सक्षम या सक्सेसफुल नहीं हुई थी। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव ग्रुप के लोग ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रहे थे और पावर में थे, और वही गवर्नमेंट बना रहे थे और सरकारें चला रहे थे। तो अब तक कहीं पर भी जो रियल पावर है, रियल पॉलिटिकल पावर, वो सोशलिस्ट ग्रुप के हाथ में नहीं आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से और क्यों रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और किस तरह से दुनिया में पहली बार रशिया में एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे मोनार्क सिस्टम ख़त्म होकर पहली बार सोशलिस्ट लोगों के हाथ में पावर आती है और वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी और सोशलिस्ट कंट्री का निर्माण करते हैं, जो कि रशिया होगी। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।